हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से तुम सब के लिए आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 की थर्ड लैंग्वेज हिंदी लेके आई हूँ। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है भागीरथी गंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। यह पहले स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर राजा भागीरथ ले लाए, इसीलिए भागीरथी भी गंगा का एक नाम है। भागीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,000 पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि, मुनि और देवतागण बहुत दुखी थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढ कर लाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से सगर के पुत्र ने पूरी पृथ्वी को कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अब ये क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। वही उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों को क्रोध भड़क उठा। वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ये तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है। इसको पकड़ लो और मार डालो। इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। जब सगर ने पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली जिससे सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को ये खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत क्षमा याचना की। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और सगर पुत्र को शाप से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गया। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगीरथ पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने सगर को पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया तो वे सभी बैकुंठ धाम को चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पाप को नष्ट करा रही है। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। चैप्टर पढ़ के तुम लोग को कैसा लगा। अब चलो हम लोग इसका शब्दार्थ करते हैं। धर्मात्मा मतलब धर्म का काम करने वाला। संपूर्ण मतलब पूरा। दुष्व्यवहार बुरा व्यवहार। मुक्ति मतलब छुटकारा। स्पर्श मतलब छूना। पराजित हराया हुआ। विघ्न बाधा। भस्म राख। उद्धार तारण बैकुंठ धाम स्वर्गलोक। तो चलो स्टूडेंट, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखें। भागीरथ को क्या कहा जाता है? हिमालय की पुत्री कहा जाता है। उसके बाद है भागीरथ किस वंश में पैदा हुए थे? सगर के वंश में पैदा हुए थे। राजा सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। सगर के पुत्रों को किसने जलाकर भस्म किया? कपिल मुनि। गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया? गंगा को पृथ्वी पर राजा भागीरथ ने लाए। सूर्यवंशी राजा सगर कैसे राजा थे? सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मा, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। सगर के पुत्रों को जब यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला तब उन्होंने क्या किया? सगर के पुत्र क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। गंगा की जलधारा से स्पर्श पाते ही सगर के पुत्र कहाँ चले गए? बैकुंठ धाम चले गए। अब देखो खाली स्थान भरो। खाली स्थान में क्या लिखेंगे?
अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गया। आंसर सॉल्व करके रखी हूँ, तुम लोग देख लो, जहाँ जहाँ खाली स्थान रहेगा नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। मुनि के नेत्रों से ज्वाला निकली। गंगा को हम भागीरथ भी कहते हैं। राजा सगन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। नेक्स्ट है सही वर्ण और मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करो। मतलब देखो यहाँ पे खाली जगह है तो प और त्र है, तो इसको जोड़ के हम लोग प की आ की मात्रा देखे त्र लिखे है पात्र। उसके बाद ज की ओ की मात्रा देखे ग योग्य, शाप, आशीर्वाद, तपस्या, प्रशन्य। इसके बाद आते हैं बच्चों MCQ टाइप क्वेश्चन में। गंगा का समानार्थी शब्द क्या होगा? भागीरथी। इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? दुर्व्यवहार। प्रार्थना का बहुवचन होगा प्रार्थनाओं। कपिल मुनि के साथ बुरा व्यवहार करने लगे में कारक है के साथ। अश्वमेध यज्ञ का सुंदर घोड़ा नहीं मिला है, इसमें विशेषण शब्द है सुंदर। उसके बाद हम लोग आएंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग है उसके पास पुल्लिंग लिखेंगे, जो स्त्रीलिंग है उसी के पास स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे पुत्र पुल्लिंग, गंगा स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, भागीरथ पुल्लिंग, भगवान पुल्लिंग, यज्ञ पुल्लिंग। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द आकाश, पाताल, क्रोध, शांत, शत्रु, मित्र, शांत, अशांत। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो गया स्टूडेंट। तुम लोग को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना और सब्सक्राइब करने भी भूलना मत। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट नया लेसन लेके फिर तुम्हारे लिए लाऊंगी तुम लोग के लिए। ओके, बाय।